हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा पार्ट है। तो सीरीज आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम बता दें कि यह सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लोग यूपी बीएड का एंट्रेंस दे करके और अपने लिए एक पक्की सीट गवर्नमेंट कॉलेज में पक्की सीट करना चाहते हैं। खास करके यह वीडियो उन लोगों के लिए है और ये इतिहास का दूसरा पार्ट है। तो आपको हम बताए थे पहले पार्ट में ही कि यह सीरीज जो है इतिहास के ऊपर लगभग 300 से 350 के आसपास होंगे क्वेश्चन। तो आई होप कि इस जितना भी सीरीज आपको हम दे रहे हैं आप उसको अच्छे से तसल्ली से पेशेंस रख के पढ़िएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर निकलेगा और आपके लिए एक सीट पक्की जरूर होगी यूपी में बीएड के लिए। चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन सिकंदर लोदी, दूसरा ऑप्शन महमूद लोदी, तीसरा इब्राहिम लोदी और चौथा है बहलोल लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक पूछा है दोस्तों। यह देखिए पेपर 2013 वाले में बीएड में पूछा भी था एंट्रेंस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन शाहजहां ने, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं ने, तीसरा है औरंगजेब ने और चौथा ऑप्शन है अकबर ने। तो दोस्तों, दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? देखिए कुछ सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं, रिपीट भी हो सकते हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो अच्छे क्वेश्चन है उन लेवल क्वेश्चन वो भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली, अली मुराद, हैदर शेख या फिर चिक्का कृष्णराज। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या नाम था उनका? हैदर अली नाम था। किसका? टीपू सुल्तान के फादर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार और पुष्यमित्र। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य ने किया था अर्थशास्त्र की रचना। चलिए आगे है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए 2012 में बीएड में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। दूसरा ऑप्शन है कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। तीसरा ऑप्शन है कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। या फिर चौथा ऑप्शन है वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्यों किया था? क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, कौन था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा मोहम्मद बिन बख्तियार या फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मोहम्मद बिन बख्तियार। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को भ्रष्ट किया, नष्ट किया? मोहम्मद बिन बख्तियार ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन सा भेजा गया था? पहला कौटिल्य, सेल्यूकस, मैगस्थनीज या फिर जस्टिन। कौन भेजा गया था? तो इनके दरबार में भेजा गया था मैगस्थनीज को भेजा गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? रामायण का अनुवाद फारसी में अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ या फिर ईसा दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? बदायूनी ने किया है, रामायण का फारसी में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किस ब्रिटिश ने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसमें देखिए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड एलन बरो और चौथा है डिजरेली। तो डिजरेली ने, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, डिजरेली ने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है,
34 नंबर, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने पिनेकल पर, पीक पर पहुंच गई थी, उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी? अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां या फिर जहांगीर के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने जो है उच्चतम चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 1919 में, दूसरा 1935, तीसरा 1906, चौथा 1909 और यही आपका राइट आंसर है 1909 में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी। 1909 में दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार लागू किया गया था 1909 में। चलिए, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ह्वेनसांग भारत में आया था, उस समय शासनकाल किसका था? तो उस समय शासनकाल देखिए, ऑप्शन देख लीजिए पहले, चंद्रगुप्त प्रथम का, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का, या हर्षवर्धन का, या फिर रुद्रमन का। तो उस समय जो शासनकाल था वो हर्षवर्धन का था। इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? किसने दिया था वापस वेदों की ओर चलो? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, या फिर अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, या फिर हकीम अजमल खान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आगा खान ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 40, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? चंदेल काल, पाल काल, चोल, या फिर पल्लव काल के हैं? खजुराहो में ये जो ऐतिहासिक स्मारक मिले हैं वह चंदेल काल के हैं। किस काल के हैं? चंदेल काल के हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, आप देखिए ऑप्शन 1526 में, या 1539 में, 1605 में, या 1761? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1857 में, या फिर 1853 में, 1966 में, या फिर 1866 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1853 में पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई। क्वेश्चन नंबर अगला, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह को उन लोगों ने बंदी नहीं बनाया था, बना ही नहीं पाए थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, कैनिंग, डलहौजी, लुइस माउंटबेटन? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला देखते हैं, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 45, अभिनव भारत के संस्थापक महात्मा गांधी या फिर विनायक दामोदर सावरकर? यही आपका राइट आंसर है, विनायक दामोदर सावरकर क्या थे? यह अभिनव भारत के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में, संस्कृत में, बंगाली, या फिर असोमी में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, या फिर गुरु तेग बहादुर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कौन किया था? गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए थे। दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर ये 48 है। दीन इलाही की स्थापना 1682, 1782, 1582, 1882? तो दीन इलाही की स्थापना दोस्तों हुई थी 1582 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते लिया गया है
सत्यमेव जयते लिया गया, कहाँ से लिया गया है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है 49 नंबर क्वेश्चन का, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है ये, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये 50। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले कुफाड़ या फिर शक, पार्थियन, यमन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यमन ने। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले यमन लोगों ने किया था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।